वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। तो आज हम आठवें तथाष्टमोध्याय, हाँ, आठवें अध्याय का थोड़ा चर्चा करेंगे, इसका सार जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये था कि सातवें अध्याय में 28, 29, 30, ये तीन जो श्लोक थे, उसमें भगवान ने ये बताया कि जो जिनके ऐसे लोग, यशाम त्वंत गत पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, ऐसे लोग जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्यशाली हैं और जो सब द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हैं और जो मेरा दृढ़ व्रत से भजन करते हैं और मेरे आश्रित हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं और वो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, वो सब जान लेते हैं और ये जानकर जो प्रयाण काल में अपना प्राण छोड़ते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अ, छह सात मतलब बातें भगवान ने कही। वो अर्जुन को एकदम मतलब वो हो गया कि ये क्या है, वो मुझे जानना चाहिए। ये बातें, इसमें काफी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। तो श्लोक 1 और 2 में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो पिछले अध्याय में जो बताया था, उसमें जो आपने कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग किया, उसका मुझे अर्थ समझाओ। तो अर्जुन कहते हैं कि किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञम कथ कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्म भी। तो अर्जुन एक ही सांस में ये सब प्रश्न पूछ लेते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल में आपका जो स्मरण करता है उसकी क्या गति होती है, इसका भगवान मुझे बताओ। तो भगवान ने भी ये जो है जो है उनका तो बहुत संक्षिप्त में जवाब दे दिया, 2 ही श्लोक में जवाब दे दिया। लेकिन इन चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की ट्राई करेंगे। तो भगवान ने कहा कि किम किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने जवाब दे दिया अक्षरम ब्रह्म परम, कि जो अक्षर है वो ब्रह्म है। अब अक्षर का मतलब क्या है कि क्षर मतलब जिसका नाश होता है और अक्षर मतलब अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता है। तो अविनाशी और वो भी परम अविनाशी जो है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म को हम परमात्मा भी कह सकते हैं, जिससे सृष्टि का उदय हुआ और वो अनादि, अनंत और अविनाशी है। तो जो निराकार निर्गुण स्वरूप ब्रह्म है, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा। हमारी जैसे हमारे अंदर आत्मा है, वैसे संपूर्ण परमात्मा ब्रह्मांड की आत्मा वो परमात्मा है। वो निराकार है, निर्गुण है, और उसको ब्रह्म कहा है। तो यहाँ एक ही शब्द में भगवान ने ब्रह्म का डेफिनेशन दे दिया कि अक्षरम परमम, परम अविनाशी जो है वो ब्रह्म है। फिर अध्यात्म क्या है। तो भगवान ने कहा स्वभाव वो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव है वो अध्यात्म है। अब स्वभाव का मतलब क्या है, इसमें अपना भगवत गीता में देखेंगे तो उसका ट्रांसलेशन में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वभाव मतलब जीवात्मा। तो यहाँ ये बताया है कि जीवात्मा जो है वो अध्यात्म है। अब ऐसा कैसे। तो हम देखते हैं कि हम हम सब लोग जो हैं, जितने व्यक्ति हैं उतने अलग अलग स्वभाव हैं। तो अलग अलग स्वभाव क्यों है, एक ही कुटुंब में एक ही 4-5 भाई हैं तो भी उनका स्वभाव अलग होता है। तो स्वभाव का मतलब क्या होता है, स्वभाव कहाँ से उत्पन्न होता है, और स्वभाव को अध्यात्म कहा है और उसको जीवात्मा भी कहा है। तो ये अध्यात्म कहने के पीछे का क्या तात्पर्य है। तो ये पहले भी जब हमने भगवत गीता पे चर्चा की थी तब ये कहा था कि जो स्थूल शरीर है वो तो एक सिर्फ यंत्र है, उसका अपना
कोई डिसीजन नहीं है। अगर ये स्थूल शरीर कुछ काम करता है, कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ उसको करने का मन होता है, भक्ति मिलन में आना है, नहीं आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो डिसीजन ये स्थूल शरीर नहीं लेता है। लेकिन उसके अंदर बैठी हुई जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा उसको प्रेरित करती है कि तुम्हें क्या करना, क्या नहीं करना है। और वो जीवात्मा है, वही स्वभाव है। और जीवात्मा का दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर भी कह सकते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में जो है, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो सूक्ष्म शरीर में आ गया। और बाकी जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है। तो ये तो जैसे ही जीवात्मा अगर ठंडा हो जाता है, जैसे जीवा आप अनकॉन्शियस हो गए किसी कारण से, या इंजेक्शन दे के अनकॉन्शियस कर दिया, तो इंजेक्शन दे के अनकॉन्शियस कर दिया मतलब जीवात्मा को सुला दिया। जीवात्मा को सुला देने के बाद ये स्थूल शरीर है, उसका अपना कुछ ना तो कामनाएं होती है, ना वासनाएं होती है, ना उसको कुछ क्रिया करने का मन होता है। तो ये स्थूल शरीर का जो ड्राइवर है, वो जीवात्मा है। और जीवात्मा को ही सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्म तो बता दिया कि वो निराकार, निर्गुण, परम सत्ता, अविनाशी जो है, वो ब्रह्म है। अब अध्यात्म क्या है? तो स्वभाव अध्यात्म उच्यते। तो हमारे अंदर का जो स्वभाव है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसको यहाँ अध्यात्म बताया है। फिर भूत भावो भवत कर विसर्ग कर्म संचित। इसको थोड़ा, अब कर्म क्या है? तो भूत भावो उद्भव करो विसर्ग, उसको कर्म संचित है, मतलब कर्म नाम दिया है। तो ये कर्म जो है, वो हम जो करते हैं वो सब कर्म है। लेकिन इनिशियल कर्म क्या था? इनिशियल जो बेसिक इनिशिएशन जो कर्म का हुआ, वो यहाँ बताते हैं कि भूत भाव उद्भव। भूत भाव मतलब मैं, भूत का भाव, क्या अहम नाम की कोई चीज है? कि भूत का भाव उद्भव करने का जो शुरुआत हुई, और उस समय जो विसर्ग किया गया, उस समय जो त्याग किया गया, और उस समय जो काम किया गया, उसको कर्म कहते हैं। तो ये कर्म जो ब्रह्म जब था, तो उस समय तो ब्रह्म बिल्कुल शांत अवस्था में थे। और ब्रह्म मतलब उस समय तो ये सृष्टि के उत्पत्ति के जस्ट पहले की स्थिति, या अगर साइंस की दृष्टि से देखो तो बिग बैंग जो है, तो बिग बैंग के पहले वो सिंगुलैरिटी वो पड़ा था, एक कण जो था उसमें, मतलब चुपचाप था उसमें। उसको बिग बैंग क्यों होना चाहिए? मतलब अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें, तो ये कहता है कि बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स की रचना हुई। बट क्यों हुआ? वो तो कई सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से वो कण अगर पड़ा था, तो क्या जरूरत थी कि बिग बैंग हो जाए? तो ऐसा ही ब्रह्म जब था, वो शांत अवस्था में पड़ा हुआ था। लेकिन ब्रह्म और प्रकृति में कुछ क्षोभ हुआ, कुछ हलचल हुई, और उस समय भगवान का ये संकल्प हुआ कि अब मेरे को ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को प्रगटीकरण करना है। तो उस समय जो कर्म शुरू हुआ, उसको यहाँ कर्म का नाम दिया है। और उसके बाद तो चेन रिएक्शन हुआ, हम भी जो कर रहे हैं। तो हमारा जो कर्म है वो भी भगवत कर्म इसलिए है कि हम ये सृष्टि को आगे बढ़ाने में हम भी भगवान की मदद कर रहे हैं। तो सृष्टि निर्माण का जो एक कार्य शुरू हुआ, वहां से वो कर्म शुरू हुआ, और वो कर्म अभी तक चालू है। तो यहाँ जो कर्म है वो इनिशियल कर्म, जब ब्रह्म शांत अवस्था में थे और उनके संकल्प से सृष्टि निर्माण हुआ, और जो बिग बैंग हुआ, और उस समय जो क्रिया शुरू हुई और तरह तरह के एलिमेंट्स बने, भूमि रापो खलो वायु खम मनो बुद्धि एरेवच, वगैरह वगैरह, जो आकाश बना, वायु बनी, अग्नि बनी, पृथ्वी बनी, जल बना। तो ये जो क्रियाएं शुरू हुई, उसको यहाँ भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संचित, इसको कर्म का नाम दिया है। अब अधिभूतम क्षरो भाव। तो अधिभूत किसको कहते हैं? तो वो कहता है कि जो क्षर है। एक तो अक्षर तो वो बताया कि परम अक्षर जो है, वो ब्रह्म है, वो अविनाशी है, वो अव्यय है, और वो अनादि है। और जो क्षर भाव है, जो विनाश, परिवर्तनशील है और विनाशशील है, उसको अधिभूत बताया है। तो यहाँ हमारा शरीर के, देखो ये कंपैरिजन जो है ना, एक
व्यष्टि और समष्टि कहते हैं। व्यष्टि मतलब हमारे शरीर से हम शरीर जो, या एक इंडिविजुअल को व्यष्टि कहते हैं और ब्रह्मांड को समष्टि कहते हैं। तो ये 7वें अध्याय में भी जो कहा है कि जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदेव, ब्रह्म सबको जान लिया। तो अगर हम जान लेते हैं अपने को, तो ब्रह्मांड को जान लेंगे, और ब्रह्मांड को जान ले जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। तो हमारे शरीर में अधिभूत क्या है? क्षर भाव। तो जो स्थूल शरीर है वो अधिभूत है, और ब्रह्मांड में अधिभूत क्या है? तो प्रकृति है, वो अधिभूत है। तो जो पंच महाभूतों से बना है, लेकिन जो जड़ है, और जीव मतलब ब्रह्म के प्रकाश से उसमें जो सजीव जीवात्मा आ जाती है, तब सजीव हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्थूल शरीर है, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ एक यंत्र है। तो वो क्षर है। तो हमारा शरीर अधिभूत है, और उसको समष्टि की दृष्टि से देखें, ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें, तो संपूर्ण प्रकृति, जिसमें इवन सूर्य, चंद्र, ग्रह, सूर्य भी मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो भी नष्ट होने वाला है, चंद्र भी नष्ट होने वाला है, पृथ्वी भी नष्ट होने वाली है। वो सब क्षरभाव है। तो जितनी भी प्रकृति है, और शरीर की दृष्टि से देखें तो अपना स्थूल शरीर है, वो अधिभूत है। तो अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाश्चाधिदेवतम। और अधिदेव कौन है? तो अधिदेव पुरुष यहाँ बताया है, पुरुषाश्च अधिदेवतम। लेकिन यहाँ पुरुषा, ये पुरुष शब्द है ना, कई बार अलग अलग जगह विराट को भी पुरुष दिया है, परमात्मा को भी पुरुष नाम दिया है। यहाँ जो पुरुष दिया है वो ब्रह्मा के लिए दिया है। तो ब्रह्मा जो है, उनके लिए कहा है कि वो अधिदेव हैं। तो ब्रह्मा को अधिदेव क्यों कहा है? तो ब्रह्मा, यहाँ जो अधिदेव कहा है, वो ऐसा है कि, देखना तो, ब्रह्मा जो है उनका, आपने जैसे भगवत ये शुभ सुधा का आप पठन करते हैं, तो तीसरे स्कंद में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया हुआ है। काफी कुछ विस्तृत तो उसमें दिया हुआ है। तो उसमें भी ये दिया है कि ब्रह्म जब ये निश्चित करते हैं कि मेरे को अब प्रकृति बनानी है, तो वो अपना नारायण रूप लेते हैं। विराट, उसको विराट स्वरूप भी कहते हैं, नारायण स्वरूप भी कहते हैं। तो विराट स्वरूप के कमल में से, और फिर वो ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा को आदेश देते हैं। तो ब्रह्मा वो प्रजापति भी कहे जाते हैं, पितामह भी कहे जाते हैं, और सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं। और इसमें आगे आएगा कि ब्रह्मलोक तक, मतलब ब्रह्मा का लोक तक जो है वो सब विनाशी है, अक्षर है। और उसके बाद का जो अल्टीमेट लोक है, जो वैकुंठ कहते हैं, या विष्णु जी का लोक है, या ब्रह्म का लोक है, ब्रह्मलोक, वो वहां पे तद्धामम न निवर्तन्ते यद्धामम परमम मम। जहां जाके आप वापस निवृत्त नहीं, वापस पुनर्जन्म नहीं लेते, वो मेरा धाम है। तो ब्रह्मलोक में जाकर भी आपको नीचे आना पड़ सकता है, उसको क्रॉस करके अब जब आप ऊपर रहते हो, तो वो परम धाम है, वो ब्रह्म का धाम है। तो यहाँ अब अपने शरीर का फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ कि स्थूल शरीर वो अधिभूत हो गया। अब सूक्ष्म शरीर को हमने अध्यात्म कहा, लेकिन समष्टि की दृष्टि से देखें तो हमारा जैसा स्वभाव है, जैसे अध्यात्म है, ऐसे जो अधिदेव है वो समष्टि का सूक्ष्म शरीर है। मतलब ये जब वो भी इसमें आगे आएगा कि जब प्रलय होगा, तो हमारे ये जितने भूत ग्राम हैं, मतलब हम जितने जीव हैं, उनका सूक्ष्म शरीर निकल के ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाएगा। तो ब्रह्मा जो है वो पूरे समष्टि के, ब्रह्मांड के सूक्ष्म शरीर हैं। और जो विराट हैं वो 7वें अध्याय में बताया कि मैं पूरे सृष्टि का बीज हूँ। तो बीज मतलब एक हमारे अंदर एक तीसरा शरीर होता है, उसको कारण शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी। तो कारण शरीर का मतलब ये होता है कि हम क्यों है यहाँ पे, मतलब वाई आई एम हियर। हम इस जगह पे, और इसी टाइम फ्रेम में हमने क्यों जन्म लिया, इसी जगह पे, इसी फैमिली में क्यों जन्म लिया,
और हमें क्या करना है। तो वो जो कारण है, कारण शरीर, वो बीज शरीर है। और वो बीज शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर आता है। और सूक्ष्म शरीर के कोई अपना काम नहीं कर सकता है, तो सूक्ष्म शरीर को सहायता करने के लिए अ, अ, ये आता है, स्थूल शरीर आता है। तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मांड के सूक्ष्म शरीर हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और अब ये थोड़ा मेरा चिंतन मैं बता रहा हूँ कि हम कहते हैं कि सतयुग है, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। अब लोग तो वही हैं, ऐसा नहीं है कि सतयुग में सब प्रलय हो गया और फिर नई जनरेशन पैदा हुई और उनका स्वभाव बदल गया। फिर त्रेता के बाद सब सब लोग खत्म हो गए और द्वापर आया और उनका स्वभाव बदल गया। और द्वापर के ये स्वभाव में, ये कहते हैं कि कलयुग का स्वभाव, कलयुग में धर्म कम होता जाएगा और लोगों का स्वभाव जो है वो स्वार्थी हो जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? मतलब कंटिन्यूएशन वो चल रहा है, वही लोग हैं, मतलब वो है। तो स्वभाव में परिवर्तन क्यों होना चाहिए? तो ये स्वभाव परिवर्तन जो है, वो भी सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर की प्रॉपर्टी है। तो सूक्ष्म शरीर में जो चेंज, जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वभाव है। तो ब्रह्मा जी के स्वभाव में परिवर्तन होता है, उसी तरह से पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड के स्वभाव में परिवर्तन होता है। और खास करके और लोगों का नहीं, लेकिन भूलोक है जो कर्म भूमि जिसे कहा जाता है, कर्म योनि, तो यहाँ स्वभाव में परिवर्तन होना वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में स्वभाव परिवर्तन है, वो भी ब्रह्मा जी के कारण होता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी है। और फिर मैं थोड़ा कन्विंस भी हो रहा हूँ उस बात से। तो इस तरह से अधिदेव जो हैं, वो जो व्यष्टि के, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल का जो अध्यात्म है, उसका इक्विवेलेंट समष्टि का जो है, वो ब्रह्मा जी हैं, वो वहाँ के अध्यात्म हैं और उनको अधिदेव कहा गया है। तो आ, हाँ, पुरुषाश्चित अधिदेवम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देव घृतांबर। और इस देह में अधियज्ञ मैं हूँ। तो यहाँ अधियज्ञ का इक्विवेलेंट क्या है? तो अधियज्ञ का इक्विवेलेंट वही विराट पुरुष, जिसके, अब इसमें क्या है कि ब्रह्म जो है वो बिल्कुल निर्गुण निराकार है। और उनको न तो हम उनका अनुभव कर सकते हैं, न उनका मतलब उनका कोई रूप है। तो जो ब्रह्म से जो सबसे पहले सगुण और साकार रूप जो हुआ, और जिस, क्योंकि एक सृष्टि बनानी है, तो कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए तो अगर ब्रह्म मतलब ब्रह्म जैसा ही सब रहा तो कहीं कुछ रहेगा नहीं। तो साकारीकरण जिसे कहते हैं, कि साकार होना शुरू जो हुआ, और ब्रह्म को भगवान नहीं कहते, ब्रह्म परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा। तो ब्रह्म है वो निराकार है, निर्गुण है, परमात्मा है। और उसका जो पहला साकारीकरण हुआ वो भगवान है, और उसको विराट कहते हैं। तो जो विराट है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का अ, अधियज्ञ है। अब विराट क्या है, इसमें अधियज्ञ का वो आता है, यज्ञ, यज्ञ का मतलब जैसे हमने देखा कि यज्ञ में हम आहुति देते हैं और उसका हमको फल मिलता है। तो भगवान इसमें जो विष्णु है, उनको विराट को हो, विष्णु को हो, वासुदेव को हो, यहाँ कृष्ण को हो, तो कृष्ण ये कहते हैं कि हरेक के शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ। और समष्टि में देखो, ब्रह्मांड में देखो, तो भी अधियज्ञ मैं हूँ, विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप जो क्षीर सागर में विराजमान है वो। तो हमारे जो भी कर्म है, वो कर्म फल का अनुभव करके, अभोक्ता होते हुए भोक्ता करके, हमारे कर्मों की हम उस अधियज्ञ में आहुति देते हैं। वो अधियज्ञ के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। हमारे कर्म की आहुतियां उस यज्ञ में जाती हैं, और उस आहुतियों के अनुसार हमको कर्म फल मिलता है। तो यहाँ अधियज्ञ जो है, वो विष्णु स्वरूप या वासुदेव स्वरूप जो भगवान है, वो अधियज्ञ है, ऐसा। और वो हरेक देह में मैं हूँ, और तुम्हारे कर्मों की जो आहुति मुझे मिलती है, उसके हिसाब से मैं तुमको कर्मफल देता हूँ। तो यहाँ जो दो श्लोक में बताया, उसका थोड़ा मैंने एलोबरेट करने का ट्राई किया।
अब अंतिम तो यहाँ जो ये ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये 6 का प्रश्न का उत्तर तीसरे और चौथे श्लोक में हो गया। अब जो 7वां प्रश्न है कि प्रयाण काल में अ, ये हम क्या हमारी स्थिति क्या होती है और आपको अगर स्मरण करते हैं तो क्या स्थिति होती है। तो बाकी का जो पूरा अध्याय है 5 से लेकर 28वें श्लोक तक, वो प्रयाण काल में भगवान का नाम लेने से क्या क्या होता है और क्या गति होती है, इसका वर्णन किया है। तो 5वें में और 6ठे में और 7वें में वो एकदम जनरल स्टेटमेंट दे दिया है कि ये कहा है कि अंत काले च मामेमा स्मरण मुक्ता कलेवरे, कि अंत काल में जब कलेवर मतलब आप शरीर छोड़ते हैं, जीवात्मा शरीर छोड़ता है, उस समय अगर तुम हमारा स्मरण करते हो तो जिस जिस भाव में तुम स्मरण करते हो वो भाव तुम पाओगे। अगर आपने ईश्वर का स्मरण कर लिया तो ईश्वर पाओगे, और किसी का जो भी अंतकाल में हमारे अंदर जो भाव होगा, हमारे अंदर जो स्मरण होगा, उस तरह का हमको पुनर्जन्म मिलेगा या तो मोक्ष मिलेगा, वो गति होगी। तो ये तो अच्छी बात है। पूरी जिंदगी कुछ भी करते रहो और अंत काल में भगवान का स्मरण कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी या सद्गति होगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब अंतकाल आता है, प्रयाण काल, तो प्रयाण काल में जो शरीर है अभी भी जैसे कि अभी जैसे है ना, हम लोग एक तो कॉन्शियस अपना कर्म होता है, कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं कि हम बुद्धिपूर्वक हमें ये करना है। अभी इस ग्रुप में बैठे हैं तो हम इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वो हमारा बुद्धिपूर्वक निर्णय है। लेकिन 80% ऑफ द टाइम हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होते हैं। हम, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमको प्रवृत्त करता है और वो हमारा स्वभाव है आगे। तो वो जो जो चीज हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में माइंड में चली जाती है और वो हमारा व्यवहार हो जाता है, वो हमारा स्वभाव हो जाता है। तो हम कितना भी कॉन्शियसली, कितना भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहें, कहीं किसी उसमें गए हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हम अपने आप को कंट्रोल में रख पाएंगे, उसके बाद थक जाएंगे। और उसके बाद जो हमारा अंदर का भीतरी स्वभाव है वो बाहर आएगा और हमारा व्यवहार उसके अनुकूल हो जाएगा। तो अंतकाल में भी ये होता है कि हमारी बुद्धि और मन का नियंत्रण कम हो जाता है, और उस समय हमारे अंदर जो विचार आते हैं, वो जो सबकॉन्शियस माइंड के, जिसे चित्त कहा जाता है, वो चित्त के अंदर जो विचार है वो आते हैं, और वो जो विचार आते हैं उसके हिसाब से हमारी गति होती है। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा चित्त में, अगर आपने पूरे जीवन अच्छे काम किए हैं, भगवान नाम लिया है, स्मरण किया है, तो तुमको अंत समय में भी मेरा याद आएगा और तुम्हारी गति अच्छी होगी। नहीं तो अगर तुमको तुम्हारा व्यापार, परिवार का याद आएगी, व्यापार का याद आएगा और कुछ याद आएगा, हो सकता है आप किसी एकेडमी में कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसका याद आएगा, जिस काम में आपने प्रवृत्त रहे हो उसका याद आएगा। और उस हिसाब से कोई एक साइंटिस्ट है और उसने जिंदगी भर अपने रिसर्च किया है, तो अंतकाल में अगर उसका, वो तो अगेन वो एज ए साइंटिस्ट जन्म लेगा और उसको और आगे प्रगति करेगा। तो अंत काल में जो हमारे अंदर भाव आते हैं, उस हिसाब से हमको पुनर्जन्म मिलता है। यहाँ ये 6ठे श्लोक में ये कहने का भगवान ने समझाया है। अब 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अध्याय का 7वां श्लोक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। तो इसमें ये है कि इसलिए तू, तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, सर्वेषु मतलब सर्वेषु कालेषु मतलब हर समय, माम अनुस्मर मेरा स्मरण कर, और युद्ध च, युद्ध भी कर। यहाँ अर्जुन के लिए युद्ध शब्द इसलिए लिया है क्योंकि इस उस समय युद्ध करना उसका कर्तव्य है, और कहता है तेरा मन और बुद्धि मेरे को अर्पित करके ये कर और तू मेरे को ही पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये पूरा श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम 4-5 बार रिपीट करेंगे तो यहाँ पे ही याद हो जाएगा, ऐसा है।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसको तो ये इतना महावाक्य है कि हो सके तो इसको एक बड़े अक्षर में प्रिंट करके लाल अक्षर में अपने घर पे लगा सकते हैं। तो इसका भावार्थ ये है कि तस्मात इसलिए, क्यों, कि तुम्हारा भाव अंतकाल में जो होगा ऐसी ही तुम्हारी गति होगी। तो तस्मात सर्वेषु कालेषु, तस्मात मतलब इसलिए, तस्मात सर्वेषु कालेषु हर समय माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, और युद्ध कर। ऐसा नहीं कि तुम वो करने स्मरण करने माला लेके बैठ जाओ और काम नहीं करो, कर्तव्य करते रहो। हमारा जो दिनचर्या है प्रतिदिन का सुबह से शाम तक का, वो करते रहें। और ऐसा संभव है कि नहीं है, तो एक बार जब आदत पड़ जाती है तो बैकग्राउंड में ये स्मरण चालू रहता है। और अपने कार्य भी, जैसे एक बार हम ड्राइविंग सीख गए तो ड्राइविंग करते करते हम बातें भी करते हैं, गाना भी सुनते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, किसी ने नाश्ता दे दिया तो वो भी खा लेते हैं। तो एक बार जब आदत पड़ जाती है तो इसको स्वभाव बनाना है। स्मरण करना, भगवत नाम लेना, उसको स्वभाव बनाना है। तो इस अध्याय का मेरे को जो सबसे बढ़िया महावाक्य लगता है वो ये है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए हमेशा हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य कर्म भी करो। हमारे लिए भी अगर युद्ध शब्द भी देखें तो जीवन भी संघर्षमय है। हमेशा हम कुछ न कुछ जो भी करते हुए, कई कर्तव्य बहुत आनंद आता है, कई कर्तव्य हमको संघर्ष भी करना पड़ता है। तो संघर्ष करो, अपना कर्तव्य करो, जो भी करो, लेकिन बैकग्राउंड में मेरा अनुस्मरण हमेशा करते रहो। उससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब ये अनुस्मरण कैसे करना, तो इसके लिए अनुस्मरण एक तो ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम करते रहो, सुंदरकांड करते रहो, हनुमान चालीसा करते रहो। लेकिन ये करना संभव नहीं है। 24 आवर्स अगर करना है तो आपको एक बहुत छोटा, मतलब हनुमान चालीसा करना है तो भी 3-4 मिनट हो जाते हैं। ठीक है। अब वो 3-4 मिनट आप हनुमान चालीसा बोल रहे हो पूरा दिन, और बीच में कोई किसी ने कोई बात कर ली। हाँ, अगर आप अनुष्ठान करते हो, किसी रूम में बैठ गए कि कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, फोन नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगा, तो आप कर सकते हो कि मेरे को एक 11,000 हनुमान चालीसा करने हैं, बैठ जाओ। लेकिन अगर ये तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च अगर ये है, तो आपको एक छोटा मंत्र लेना पड़ेगा। राम नाम ले लो, या श्री कृष्ण शरणम मम ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेव, मतलब 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड तक का ले लो। ऐसा कोई बड़ा मंत्र लेना हो 10 सेकंड तक का ले लो। तो उसमें क्या है कि आप कर रहे हो, बीच में कोई फोन आ गया, ठीक है, अटक गया, फिर से अपना चालू हो जाएगा। और एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा। तो अच्छा, तो ये जो हम राम रामेति जो बोलते हैं ना, राम, उसमें लास्ट में है सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानमे। ठीक है। तो वो जो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, वो सहस्त्र नाम मतलब विष्णु सहस्त्र नाम के लिए है, कि एक राम नाम लेते हो वो एक विष्णु सहस्त्र के बराबर है। तो वो इसलिए इस तरह के जो, मतलब हम इसका पाठ करते हैं, राम राम रामेति, रमे रामेति मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम राम वरानने। तो ये इसके पीछे भी भावार्थ ये है कि अगर हम हर समय विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते, हाँ, हमारा जो दिनचर्या है कि सुबह उठ के 1-2 घंटा अगर हम पाठ करते हैं, कुछ मुहिम में करते हैं, विष्णु सहस्त्र करते हैं, सुंदर कांड करते हैं, इसमें वो करना चाहिए। रात को अगर कुछ करते हैं तो करना चाहिए। लेकिन अगर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, अगर ये करना है तो हमें एक छोटा सा कोई भी मंत्र अपने आप लेना चाहिए, या अगर किसी के गुरु ने कोई दिया है तो लो, और उसका अगर सतत जाप करते रहो तो वो हमें मुक्ति दिलाने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। ऐसा इसका मतलब यहाँ पे होता है। अब ये 8वें 9वें, 8वें में भी ये बताया है कि इस तरह से अभ्यास करने से, अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषम भीम याति पार्थम चिंतित, कि इस तरह से तुम जो परम पुरुष है उसका, तो यहाँ परम पुरुष मतलब भगवान, जो उनका साकारीकरण हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है, उसका चिंतन चिंतन करो। तो 9वें श्लोक में
और 10वें श्लोक में और 11वें श्लोक में, नहीं, 9वें और 10वें श्लोक तक में ये बताया है कि आप भगवान का चिंतन करो, जिस रूप में आपको, जिस रूप में भगवान की प्रति आपकी श्रद्धा बैठती है उसका चिंतन करो। और अ, अहर्निश चिंतन करो। अहर्निश, अह का मतलब दिन होता है, निश का मतलब रात होती है, तो अहर्निश मतलब दिन रात चिंतन करो। तो यहाँ अह और निश, रात्रि ऐसा शब्द भी आता है, इसलिए मैंने अहर्निश का वो प्रयोग किया। तो इस तरह से ये करने से आपको मुक्ति मिलेगी। ये सब जो है वो अर्जुन के वो 7वें प्रश्न का जवाब ये पूरे इसके बाद के श्लोक में, मतलब 4 श्लोक छोड़ के बाकी के 24 श्लोक जो हैं वो अंत काल में हम किस तरह से भगवान का नाम लें और हमारी क्या गति होगी। अब 11वां और 12वां और 13वां, उसमें जो है वो थोड़ा सा अलग, उसमें भी ये बताया है कि एक तो भगवान की भक्ति करना। भगवान मतलब एक साकार रूप होता है, वो हमारे सामने या तो विष्णु आते हैं या शिव जी आते हैं या कोई देवी आते हैं या कृष्ण आते हैं, राम आते हैं, कोई आते हैं। तो उनकी भक्ति करना मतलब हमेशा उनको सामने रख के उनका चिंतन करना या उनको मन में रख के उनका चिंतन करना, और इसको भक्ति योग कहते हैं। और दूसरा योग है सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। उसमें अव्यक्त की, ब्रह्म की उपासना। तो ब्रह्म की भक्ति नहीं हो सकती है, ब्रह्म का चिंतन हो सकता है। तो ब्रह्म का चिंतन जो जो सांख्य योगी हैं, वो अपने आप को ये प्रश्न पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ब्रह्म को कैसे, तो अपने मतलब मन को पहले ट्रांसेंड करेंगे, मन के ऊपर कंट्रोल करेंगे, बुद्धि के ऊपर करेंगे, चित्त के ऊपर करेंगे, अहंकार को करेंगे, और अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो अव्यक्त को प्राप्त करना थोड़ा दुष्कर है। वो 12वें अध्याय में जैसे बताया, क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। अव्यक्ता की, अव्यक्त की अ, आराधना करना या अव्यक्त को प्राप्त करना, ब्रह्म को प्राप्त करना, वो बहुत दुष्कर है। लेकिन सांख्य योगी अपने चिंतन से, अपने ज्ञान से ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और यहाँ वो क्या करते हैं कि सांख्य योग से वो अपने योग बल से, यहाँ पे जो बताया है, ये 12वें श्लोक में, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्य, सभी द्वारों को संयम करके, मतलब सभी इंद्रियों का संयम करके और मन को हृदय में स्थित करके और आत्मा को मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब यहाँ नाभि तक लाके, और उसमें प्राण को स्थित करके और योग धारणा करके वो अपने प्राण समाधि ले लेते हैं, और उस तरह से भी वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 14वें और 15वें श्लोक में ये कहा है कि सबसे सुगम तरीका भक्ति का ही है, आप अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। तो इतना कोई इंद्रिय निग्रह मतलब, लेकिन ये है कि अनन्य भाव मतलब अनन्य भाव। और भक्त शिरोमणि का जैसे पहले एक बार हमारे चर्चा हुई थी कि प्रहलाद जैसा भाव, प्रहलाद का, अगर भक्त को भक्त की तुलना करनी है तो भक्त शिरोमणि में प्रहलाद आता है। क्यों आता है कि छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ, ध्रुव को तो कुछ चाहिए था कि अपने पिता की गोद में बैठना था या भगवान की, प्रहलाद को कुछ नहीं चाहिए था। वो खाली, हिरण्यकश्यप कहता है कि तू मेरा नाम ले या भगवान का नाम लेना छोड़ दे, तेरे को सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो नहीं, उसको वो नहीं चाहिए। भगवान का नाम लेके उसको कितना दुखी किया, कितना परेशान किया, कितना मारा, पहाड़ से गिरा दिया, तेल में उसको डुबाया, जो जो उसके ऊपर अत्याचार करने करे किए, और फाइनली वो गरम तंबे में वो किया। तो उसकी वो निष्काम भाव से वो नारायण का नाम ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। उनको इवन, और जब नरसिंह रूप में अगर प्रकट हुए तो उनको क्या भगवान ऐसे दिखते हैं, नरसिंह रूप में भी दिखते हैं क्या भगवान? तो उस तरह से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। तो इस तरह का अनन्य भाव से अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति से मुक्ति पाना आसान है, लेकिन उसके लिए बहुत दृढ़ श्रद्धा चाहिए, और भगवान के प्रति उत्कट प्रेम चाहिए, तो इस तरह की मुक्ति मिलना। तो यहाँ तक की जो मुक्ति बताई उसको सद्य मुक्ति कहते हैं। सद्य मुक्ति मतलब तुरंत मुक्ति मिलना, कि मतलब या तो समाधि से मुक्ति ले लो या भक्ति से मुक्ति ले लो, लेकिन आपको मुक्ति मिल जाती है और आप उस परम धाम में पहुंच जाते हो जहां से आपको वापस नहीं आना पड़ता है। उसको
वहां पहुंच जाते हो उसको पुनरावृत्ति नहीं होती ऐसा बोलते हैं। और जब आना पड़ता है तो उसको, तो आवृत्ति और अनावृत्ति इस तरह के शब्द इन्होंने यूज किया। तो फिर 16वें श्लोक में ये कहते हैं कि हाँ, अब जो हम लोग मतलब अच्छे काम करते हैं और पुण्य कमाते हैं, तो पुण्य कमाने से क्या होता है कि अभी जैसे हम ये भूलोक में है, पृथ्वी लोक में है, तो यहाँ से जाने के बाद हमको उच्च लोक मिल सकता है अगर हमने पुण्य कमाए हैं। तो ये आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनः पुनरावर्तिनोर्जुन। तो कहते हैं कि ब्रह्म लोक तक तुम जाओ, तब तक तुमको वापस आना पड़ेगा हमको। मतलब जैसे ये भूलोक तो है ही, उसके बाद पितृलोक आता है, फिर देवलोक 1 देवलोक 2 आता है, फिर स्वर्ग लोक है वो 5 स्टार है, एंड ब्रह्मलोक है वो 7 स्टार है। तो हमने कितने पुण्य किए हैं उस हिसाब से आप उस लोक तक पहुंच सकते हो। लेकिन ब्रह्मलोक में पहुंचकर भी हमारी निवृत्ति नहीं हो जाती है, मुक्ति नहीं हो जाती है, वहां से लौट के वापस आना पड़ता है। तो लौट के वापस नहीं आना पड़े वो कौन सा धाम है, तो वो कहते हैं कि वो मेरा धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसा धाम जहाँ से आपको लौट के वापस नहीं आना पड़े, वो धाम मेरा है, तो वहां पहुंचने का प्रश्न करो। अब एक इसका एक थोड़ा सा और उदाहरण है, ये मेरे ख्याल से अच्छा हुआ थोड़ा टाइम। तो अब जैसे यहाँ है, हम पृथ्वीलोक में है, तो यहाँ कितने भी किसी के टूर वाली जॉब है, या कोई घूमने के लिए गया है, आप एक हफ्ता घूमो, महीना घूमो, 2 महीना घूमो, 5 महीना घूमो, लेकिन घूम घाम के, और कैसे भी होटलों में रुको आप, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, लेकिन घूम के हम वापस घर पे आ जाते हैं। तो जो घर है वो अपना धाम है। और वहां आने के बाद मतलब आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन हमको यहाँ आना पड़ता है, तो वही अपना धाम। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी भूल हो रही है, ये भी तुम्हारा धाम नहीं, पृथ्वी लोक भी तुम्हारा धाम नहीं है, और तुम्हारा घर भी तुम्हारा धाम नहीं है, क्योंकि ये धाम भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। और अगर मुक्त नहीं हो तो बार बार यहाँ आना पड़ेगा, और न मालूम यहाँ छोड़ के कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा असली धाम है वो मेरी जगह है, वहां आ जाओ, उस घर में आ जाओ तो शांति, फिर वहां से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ का एग्जाम्पल में हम अपने घर आ जाते हैं और शांति है, और कहीं नहीं जाना पड़ता है, तो उस तरह से भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ घर है वो ठीक है, लेकिन ये भी टेम्पररी है। तुम्हारा असली घर जो है वो मेरी जगह है, वहां पे है। और वहां जब तक नहीं आओगे, तब तक तुम अलग अलग होटलों में भटकते रहोगे, अलग अलग घरों में चलते रहोगे। लेकिन एक बार उस धाम में आ जाते हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, मेरे धाम पे आ जाते हो, तो वहां से आपको बाहर नहीं आना पड़ता है। तो ये 16वां श्लोक में ये बता दिया। फिर 17वां 18वां में जो है, अच्छा हाँ, यहाँ पे 17वां श्लोक में तो ये बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है और एक रात्रि कितनी होती है। तो 1000 चतुर्युग, जो चतुर्युग होते हैं, ऐसे 1000 चतुर्युग पूरे हो जाएं वो उनका एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युग एक उनकी रात्रि होती है। तो ब्रह्मा के दिन में संसार चलता रहता है, और ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तब महाप्रलय होता है। और ये पूरा जो संसार है, तो संसार का विलय कैसे होता है, तो इसमें ये 18 श्लोक में हम जाएंगे। तो विलय ऐसे होता है कि हमारा जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, वो जब नष्ट होता है, तो वो पंच महाभूत में मिल जाता है, तो प्रकृति में मिल जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है, वो ब्रह्मा के शरीर, सूक्ष्म शरीर में मिल जाता है। और जो हमारा कारण शरीर है, कॉजल, वो बीज है, वो बीज जो है वो विराट में, विष्णु में मिल जाता है। और इसलिए यहाँ बार बार ये कहते हैं, सत्य, ये 7वें श्लोक के, 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में शायद, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातम, मेरे को सर्वभूत का, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का मेरे को बीज मानो, ऐसा भगवान ने कहा है। तो ये जो बीज रूप अपना कारण शरीर है वो उस बीज में मिल जाता है, और उस तरह से पूरा प्रलय होता है। और जब वापस वो ब्रह्मांड का जब रचना होती है, तो बीज में से सूक्ष्म शरीर बनता है, और वो सूक्ष्म शरीर फिर ये प्रकृति पूरा स्थूल शरीर बनाता है। और तो यहाँ जैसे वो
डार्विन का जो इवोल्यूशन का वो है कि बंदर में से ये बना, ऐसा नहीं। सभी प्राणी और सभी जीव और सभी वनस्पतियां और सभी पशु और सभी पक्षी, सभी के बीज होते हैं, और वो बीज से उसी तरह के उनके उत्पत्ति होती है। तो जो परम बीज है वो भगवान का वो स्वरूप है। और फिर 18वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्तात् व्यक्ते सर्व प्रभवन्त हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रे व व्यक्त संज्ञते। तो ये अव्यक्तात्, जो अव्यक्तात्, अब यहाँ पे है ना, अव्यक्त दो जगह पे आया है, 18वें और 21वें श्लोक में। तो यहाँ जो अव्यक्त शब्द है उसका अर्थ ब्रह्मा जी होता है। इसमें गीता जी में भी ये बताया हुआ है, जो उसका शब्दार्थ है। तो ब्रह्मा है वो उनके, जब दिन की शुरुआत होती है, अह मतलब दिन, तो अहर का जब शुरुआत होती है तब वो अव्यक्त से ये व्यक्त पृथ्वी उत्पन्न होती है। और जब उनकी रात्रि शुरू होती है तब धीरे धीरे ये जो व्यक्त है, जो ब्रह्मांड है, वो अव्यक्त में समाविष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये बताया है। और फिर 20वें और 21वें श्लोक में कहते हैं कि परस तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो अव्यक्ता सनातम। कहते हैं ये जो अव्यक्त हमने बताया वो ब्रह्मा जी का है, लेकिन ये सनातन अव्यक्त अव्यक्त नहीं है, वो ब्रह्मा जी है। लेकिन उसके ऊपर एक दूसरा अव्यक्त है, वो जो है ब्रह्म है या विराट पुरुष है, जिसके अंदर फिर समा जाता है और उसके बाद सब नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी उसके अंदर विलय हो जाते हैं, ये बताया है। तो वो जो परम पुरुष है वो अगर उसको साकार रूप में देखो तो भगवान है, विराट है या विष्णु है, और निराकार रूप में देखो तो ब्रह्म है। अब 23, 24, 27, 28 अपने जल्दी से पूरा कर लेंगे, थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। तो अब यहाँ पे जो है ये बताते हैं कि ये तो सद्य मुक्ति का बताया, अब क्रम मुक्ति कैसे होती है, मतलब। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो है वो सब अ, भक्त और जो भगवान के बारे में या भक्ति करते हैं, भले सकाम भक्ति साकाम भक्ति करें या निष्काम भक्ति करें, उसके बारे में जो अधर्म करते हैं और जो अनाचार करते हैं और दुराचार करते हैं, गलत प्रवृत्ति करते हैं, उनके लिए ये अध्याय नहीं है। ये जो अध्याय है और ये जो बातें कही गई हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं जो सदाचारी हैं और जो उनका आचार विचार सदाचार है, भले वो साकाम भक्ति करें या निष्काम भक्ति करें। तो यहाँ 24th और 25th में दो तरह के मार्ग बताए हैं। तो 24th में बताया, अग्निर्ज्योतिर रस शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो इसमें यह बताया है कि एक तो उत्तरायण हो, दक्षिणायन नहीं। तो उत्तरायण के 6 मास, उसमें भी शुक्ल पक्ष और दिन का समय। अब ये जो है वो एग्जैक्टली ऐसा है तो ऐसा होगा ऐसा नहीं है। ये एक थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक उदाहरण टाइप का, लेकिन ऐसा मतलब कि जिसका उत्तरायण उत्तरायण में ही शुक्ल पक्ष में दिन में वो उसकी वो गति होगी वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसे जो निष्काम भक्त हैं तो उनको जो अग्नि मार्ग जो है, शुक्ल मार्ग है, उससे वो सीधे ब्रह्मलोक में जाएंगे और ब्रह्मलोक में कुछ दिन रहकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर, या तो ब्रह्मा के साथ या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा मार्ग जो है वो सकाम भक्तों के लिए है, जिसको धूम्र मार्ग कहते हैं या प्रश्न मार्ग कहते हैं। तो उसमें इसमें ऐसा बताया कि दक्षिणायन हो और कृष्ण पक्ष हो और रात्रि का समय हो, तब चंद्र मार्ग से जाता हुआ वो उच्च लोकों को प्राप्त करेगा, मतलब देवलोक को प्राप्त करेगा या स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा या ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसको फिर से यहाँ आना पड़ेगा पृथ्वी पे और पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो 25वें श्लोक में ये बताया। तो 26 में मैं ये कहा है कि शुक्ल कृष्ण की गति जो है वो मैंने तुमको बता दी। और अब ये जो है कि तुमको अपना कौन सा मार्ग चुनना है ये तय करके और किस तरह से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो 27 और 28 में
तो श्लोक में यही कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव, अर्जुन, तुमको विमुक्त होना है, इस तरह से जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो ये वेद ज्ञान तप दान वो सब तो करने का है, लेकिन उसको भी पार करके तुम योगी बन जाओ और मेरे स्थान को प्राप्त करो। इस तरह से भगवान ने तो अक्षर ब्रह्म योग, इस तरह से कृष्णार्जुन संवाद करके अक्षर ब्रह्म योग समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्याय।